हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टाइटल है कि विच इज़ बेटर, जेबीटी और बीएड। तो जेबीटी वर्सेस बीएड के लिए काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है और कौन सा कोर्स वो करें। तो इस वीडियो में आप सभी का सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बेटर है, जेबीटी बेटर है या बीएड बेटर है। साथ ही साथ आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा जेबीटी और बीएड में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जेबीटी और बीएड क्या है, कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको और कितनी एज लिमिट है दोनों को करने के लिए। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम जेबीटी की, है ना जी। तो जेबीटी एक जो है वो प्राइमरी टीचिंग कोर्स है। यदि तो आप प्राइमरी टीचर लगना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर की जॉब में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जेबीटी कीजिए। प्राइमरी टीचर क्या होते हैं? जो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक को पढ़ाते हैं, ठीक है जी। क्लास फर्स्ट से 5th क्लास तक के जो टीचर हैं वो जेबीटी टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचिंग होती है वो। और इसके लिए जेबीटी करने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? तो आप जो है वो +2 किए होने चाहिए विद 50% मार्क्स, 50 और 55% मार्क्स इसके लिए +2 में ज़रूरी है। और साथ में बात करें एज लिमिट की, तो एज के लिए आप 18 से 45 ईयर्स तक के जितने भी पर्सन है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 18 टू 45 ईयर्स। अच्छा, अब बात करें बीएड की, है ना। बीएड के लिए आपको क्या होता है बीएड? अच्छा, सबसे पहले देखते हैं बीएड करने के बाद आप जो है वो एक सेकेंडरी टीचर लग सकते हैं, टीजीटी जिनको बोलते हैं। टीजीटी होते हैं आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, है ना जी। ये सेकेंडरी जो स्कूल है उनमें टीचर लगते हैं। 5th क्लास के बाद से जो टीचर होते हैं उनको जो सेकेंडरी टीचर हैं वो होते हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन बीएड के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी बहुत ज़रूरी है ना जी। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने मास्टर डिग्री भी करी है तो उसके बाद भी आप बीएड कर सकते हैं। बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए ना, उसी के बाद आप बीएड कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट है 21 ईयर से 21 ईयर टू 35 ईयर्स, है ना। 21 से 35 का एज लिमिट है इसमें, है ना जी। अब ये एक पॉइंट तो ये हो गया आपका क्वालिफ़िकेशन। यदि आप +2 के बाद कुछ कोर्स करना चाहते हैं, सीधा +2 के बाद आप चाहते हैं कि आप कोई कोर्स करें, तो +2 के बाद आप जेबीटी कर सकते हैं, जिसको डीएलएड के नाम से भी जानते हैं ना जी। डीएलएड या जेबीटी ये कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और ग्रेजुएशन के बाद आप सोच रहे हैं कि आप क्या प्रेफर करेंगे, तो आप बीएड कीजिए, है ना। और उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल के बेसिस पर अगर आप चाहते हैं बीएड या जेबीटी को प्रेफर करना, तो पे स्केल की बात करें सबसे पहले जेबीटी की, तो अकॉर्डिंग टू R&P रूल। अच्छा, R&P रूल क्या होते हैं? तो R&P है रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल, है ना। ये जेबीटी और टीजीटी दोनों के लिए बने हैं रूल्स कुछ एक। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको R&P रूल्स के बारे में भी बताऊं, तो जल्द ही इसकी भी एक वीडियो मैं अपलोड करूंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो R&P रूल्स की भी जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, पे स्केल हम बात कर रहे थे जेबीटी की, तो जेबीटी की जो पे स्केल है वो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 या 3 ईयर्स के लिए 8,910 रुपीज़ है, ठीक है। फर्स्ट 3 ईयर्स या फर्स्ट 2 ईयर्स में आपको इतनी पे स्केल मिलेगी, है ना। और ग्रेड पे है इसमें 3,000 रुपीज़ ग्रेड पे है। और आफ्टर 2 ईयर्स की बात करें तो आफ्टर 2 ईयर आपकी 10,300 रुपीज़ सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है। 4,200 ग्रेड पे रहता है ना। आफ्टर 2 ईयर्स इसका ग्रेड पे है 4,200 और 2 ईयर्स फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 3,000 ग्रेड पे है। और टीजीटी की पे स्केल की बात करें तो टीजीटी की जो स्टार्टिंग पे स्केल है वो है 13,900 रुपीज़, जिसमें 10,300 रुपीज़ और प्लस आपके जो ग्रेड पे है वो 3,600 का ग्रेड पे रहता है ना जी। अब सेकंड पॉइंट आपका आता है पे स्केल का। सेकंड आपको क्या प्रेफर करना है? अगर आप पे स्केल के बेसिस पर प्रेफर करना चाहते हैं, आपको अच्छा पे स्केल चाहिए, तो आप टीजीटी कीजिए। और अगर आपको ये ठीक लगता है इसका पे स्केल जेबीटी का, तो आप जेबीटी कीजिए, है ना। इससे भी आपका क्लियर डाउट हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है आगे, है ना जी। और उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन की। तो आफ्टर 10 ईयर्स जो है वो जेबीटी में आपको प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन का पॉइंट भी क्लियर हो गया, है ना। अब सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि एक्चुअली में इसका
प्रोसेस कैसा रहता है जेबीटी टीचर का और टीजीटी टीचर बनने तक का जो प्रोसेस है वो कैसे रहता है। और एक पॉइंट इसमें आपको और ये क्लियर कर देगा कि आपको क्या करना है, आपको जेबीटी करनी है या आपको टीजीटी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो जेबीटी टीचर हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 ईयर का डिप्लोमा करना पड़ेगा, और जो टीजीटी टीचर हैं उसके लिए भी 2 ईयर का डिप्लोमा करने पड़ेगा। अब जेबीटी टीचर के लिए 2 ईयर डिप्लोमा जो रहता है, जेबीटी हो गया, डीएलएड हो गया, बीएलएड हो गया, है ना, ये सब आपको करने पड़ेंगे। सब नहीं, इनमें से एक करना पड़ेगा, है ना, 2 ईयर का कोई भी एक। और टीजीटी के लिए 2 ईयर डिप्लोमा कौन सा है, बीएड, है ना, आपको बीएड करनी पड़ेगी। अच्छा जी, 2 ईयर डिप्लोमा आपने दोनों केसेस में करना पड़ेगा आपको, है ना। अब उसके बाद दोनों ही केसेस में आपको टैट भी क्लियर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने जेबीटी कर ली है और बीएड कर ली है, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेगा जिसका नाम है टैट, है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा दोनों ही केसेस में। देखिए, मेहनत दोनों ही केसेस में सेम ही करनी पड़ेगी आपको, है ना। अब देखिए, टैट आपने क्लियर कर लिया, मान लीजिए जिन बच्चों का टैट क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको एक और रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। दोनों ही केसेस में बिल्कुल सेम केस है, लेकिन डिफरेंस क्या है, बैच वाइज। अब ये बैच वाइज क्या है, ये बैच वाइज है रिक्रूटमेंट के लिए, है ना। अब देखिए, मान लीजिए आपका टैट क्लियर है और उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है कमीशन का एग्ज़ाम, कमीशन का एग्ज़ाम, ये दोनों ही केसेस में रहता है ना। जो इसका रिटन एग्ज़ाम है इसको भी कमीशन बोलते हैं और इसके रिटन एग्ज़ाम को भी कमीशन का एग्ज़ाम बोलते हैं। अच्छा, अब आपने टैट क्लियर कर लिया और उसके बाद एक और एग्ज़ाम रहता है रिटन एग्ज़ाम जिसको कमीशन बोलते हैं, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अच्छा, जिन बच्चों ने टैट क्लियर कर लिया और कमीशन क्लियर कर लिया उसके बाद वो तो इसके लिए एलिजिबल होंगे जेबीटी टीचर के लिए, और सेम जो टीजीटी टीचर हैं उसके लिए भी सेम ही प्रोसेस है। बच्चे ने टैट क्लियर कर लिया और उसके बाद एक रिटन एग्ज़ाम जिसको हम कमीशन बोलते हैं वो भी उसने क्लियर कर लिया, तो वो भी एलिजिबल है टीजीटी टीचर के लिए। अच्छा, अब एक केस है बैच वाइज, दोनों ही केसेस में। एक तो तरीका ये है, टैट क्लियर किया, कमीशन क्लियर किया, टीचर बन गए। सेम, टैट क्लियर किया, कमीशन क्लियर किया, जेबीटी टीचर बन गए। और दूसरा तरीका क्या है, टैट क्लियर करने के बाद एक और तरीका है बैच वाइज का। ये कैसा तरीका है कि इसमें क्या रहता है कि एक जो बैचेस चले हैं, दोनों ही जो जेबीटी और टीजीटी है, दोनों ही केसेस में जो भी बैच चला रहेगा, जो भी बैच का राउंड चलेगा, आप बैच वाइज टीचर भी लग सकते हैं, है ना जी। बैच वाइज टीचर भी आप लग सकते हैं। बस आपका टैट क्लियर है, उसके बाद आपका जो है वो कमीशन आप नहीं क्लियर कर पाते हैं मान लीजिए, तो आप जो है वो बैच वाइज टीचर लग सकते हैं। अब बैच वाइज में अब इसमें एक डिफरेंस है कि जो जेबीटी का बैच है वो बीएड से जल्दी मतलब जो जेबीटी का जो बैच वाइज सिस्टम है वो बीएड से आगे चल रहा है। यानी कि जो जेबीटी, जिन बच्चों ने जेबीटी की है और टैट क्लियर किया हुआ है और कमीशन उनसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन बैच वाइज अगर उनका नंबर आ जाए तो जिन बच्चों ने जेबीटी की होगी ना उनको जल्दी जॉब लग जाएगी बैच वाइज के बेसिस पे, और बीएड की थोड़ा लेट लगेगी बैच वाइज के बेसिस पे। लेकिन अगर आप कमीशन को क्रैक करके सीधा जल्दी से अगर आप टीचर लगना चाहते हैं तो आपको दोनों में मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। जेबीटी के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बीएड के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो दोनों ही केसेस में मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कमीशन के थ्रू जो है वो टीचर लगें तो मैं आपको ये बताऊँगी कि आप टीजीटी टीचर लगिए, है ना। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आपसे बाय चांस जो है वो कमीशन क्लियर नहीं हो पाएगा तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है, बैच वाइज का। तो अगर इस केस में आप जेबीटी कीजिए। बाकी इतने पॉइंट आपको बताए, इन सभी के अकॉर्डिंग जो भी अब आपको प्रेफरेंस अच्छी लगती है आप वही कीजिए, जेबीटी कीजिए या बीएड कीजिए, है ना जी। तो आई होप आपको वीडियो में बताए ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।